नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस डिवाइन मॉर्निंग में, शक्ति युग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? सभी तैयार हैं? दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें, और इस स्वस्थ रहने का आधार है हमारा शारीरिक, मानसिक, हमारा सामाजिक, भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक। ये हमारे स्वास्थ्य के ये सारे पिलर हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे इन सब का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम बहुत एक्सरसाइज मेहनत तो करते ही हैं, और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हम अपनी प्राण ऊर्जा पर आज हम काम करें। दोस्तों, कोई भी काम अगर हमें सफल करना है ना, कि हमें एकदम अच्छे से 100% सफलता चाहिए, तो हमें क्या करना है? छोटा सा प्यारा सा संकल्प लेके बैठना चाहिए। तो आज हम संकल्प लेंगे। आज हम ये संकल्प लेंगे कि मैं सबसे पहले मैं कौन हूं। तो मैं हूं कौन? देखिए, ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसमें जो निवास करती है मैं वो आत्मा हूँ। वो आत्मा इस शरीर के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कार्य करवाती है। तो हमें ये संकल्प लेके बैठना है कि सबसे पहले कि मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ। आज हमें लव के साथ हम बैठेंगे, लव की एनर्जी को हम क्रिएट करेंगे। लेकिन लव किसके साथ? सबसे पहले खुद के साथ। खुद से ही सब कुछ शुरू होता है। तो पहले मैं कौन हूं? मैं एक बहुत प्यारी आत्मा हूं। इस आत्मिक स्थिति के साथ बैठ के हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे। प्राण ऊर्जा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और अंदर के सिस्टम का सही तरीके से काम करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जहां जहां हम सोचते हैं, जिस विचार के बारे में हम सोचते हैं ना, तो हमारी एनर्जी का फ्लो वही होने लगता है। चाहे वो कोई भी थॉट हो, कोई भी विचार, हम जैसे जैसे सोचते हैं, हमारे चाहे किसी, जैसे हम एक्सरसाइज करते समय, कोई व्यायाम करते समय, आसन करते समय, जिस ऑर्गन के बारे में सोचते हैं, एनर्जी का फ्लो वही शुरू हो जाता है। तो आज हम जो प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के विषय में मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है जीतना और उद का अर्थ है बंधन। अर्थात ये जो प्राणायाम है ये हमें सब बंधनों से मुक्त करता है, हमें सब बंधनों के ऊपर जीत दिलाता है, हमारी आत्मिक स्थिति को क्या करता है? बनाता है, ध्यान के लिए हमें तैयार करता है। ये जो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है, उसके सिक्रीशन को ये नॉर्मल करता है। उसमें जो सिक्रीशन होते हैं, हार्मोन्स के जो सिक्रीशन होते हैं, उसको बैलेंस करता है उज्जाई प्राणायाम। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए और बहुत सारे इसके फंक्शन है, जिसके लिए वो बहुत ही अच्छा और सुंदर प्राणायाम। इसके साथ अगर जिनको खराटे आते हैं तो उनके खराटे भी दूर होते हैं, अगर वो इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत ध्यान के साथ करें। किसी को टॉन्सिलाइटिस होता है, यहाँ पे टॉन्सिल फूल जाते हैं, अगर वो इसका अभ्यास करें तो उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो इस प्राणायाम को तो आप कम से कम अपनी डेली लाइफ के साथ ऐसे जोड़ लें। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिसकी मैं 2 टेक्निक आप सभी को सिखाऊंगी। लेकिन इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस किया था उसको जरूर प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले एकदम खूब अच्छे से आराम से अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करते हुए बहुत सुंदर तरीके से शांति से बैठे। और पहले हम प्राणिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, जिसमें है 6:3 ब्रीदिंग। 6 तक हम इनहेल करेंगे, 3 हम होल्ड करेंगे। जैसे मैं कहूंगी होल्ड तो 1 काउंट हो जाएगा, और फिर मैं बोलूंगी 2 3, फिर मैं बोलूंगी ब्रीद आउट, तो सांस बाहर छोड़ना है 1 से लेके 6 तक, और फिर आपको 3 तक होल्ड करना है। फिर मैं बोलूंगी होल्ड 2 3, यानी कि अंदर लेते समय
और बाहर छोड़ते समय दोनों समय हमें श्वासों को होल्ड करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्राणिक ऊर्जा का, प्राणिक ब्रीदिंग का हम अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए बहुत प्यार से, कोमलता से, और इनहेल करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, होल्ड 2 3, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, inhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, inhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, inhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 2 3। फिर से करेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 2 3, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 2 3। धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें, सांसों को ले, पूरा ध्यान अपने नेवल पे रखें। लंबा गहरा श्वास 3 बार लेंगे और 3 बार छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक बार श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। एकदम रिलैक्स हो जाइए और एक हल्की मुस्कुराहट। प्राणायाम कर रहे हैं तो मुस्कुराते हुए करना चाहिए, खुद के लिए मुस्कुराना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम अपने पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे और राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इसका कुछ समय प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, जब तक म्यूजिक शेयर होगा तब तक आपका ये प्राणायाम का अभ्यास होगा। एक मिनट रुकिए। अच्छा, म्यूजिक शेयर नहीं। कंटिन्यू अभ्यास। इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करते रहिए। ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग शुरू रहेगी। लेफ्ट से राइट से ब्रीद आउट, राइट से इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। कंटिन्यू प्रैक्टिस। बहुत धीरे और बहुत शांत तरीके से पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़ते हैं। पूरा इसका अभ्यास करना है गहराई से।
सांस लेते रहिए और ऑल्टरनेट ब्रीदिंग से छोड़ते रहिए। लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये पूरा एक साइकिल होता है। पूरी तरह से अपने सांसों के साथ जुड़कर इसका अभ्यास करें। कुछ समय और इसका अभ्यास करना है ताकि पूरी तरह से ये आप इसके बेनिफिट को पा सकें। ये हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस बनाए रखता है। बहुत सुंदर तरीके से आप अभ्यास कर रहे हैं। और 1 मिनट है। सांसों के साथ जुड़े रहे पूरी तरह से। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो खोलेंगे तो ज्योति जी अच्छे से देख लेंगे कि एक बार कि सब लोग कुछ भी अगर चेंज होगा तो करवा देंगे। तो हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार खाली उनसे चेक करवा लीजिए क्योंकि प्रोसीजर भी राइट होना चाहिए। और कुछ समय है। और एक बात बहुत ध्यान से, आप जब भी अपने थंब को यूज करें ना, यहाँ पे देखिए हमारी एक बोल होती है, बस उसको हल्का सा वहां से ऐसे प्रेस कर देंगे और फिर देखिए यहाँ पर भी आपको वो फील होगा, बस हल्का सा। एकदम भी नोज को टेढ़ा मेढ़ा करने का या फेस पर कुछ इस तरह के वो बनाने का कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है। हम बहुत आराम से, बहुत सहज तरीके से, बस यहाँ पर जो देखिए वो नहीं, यहाँ पर जब आप बंद करते हैं तो पूरी तरह से हमारी एक नॉस्ट्रिल क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से हम अपनी लेफ्ट एंड राइट जो नाड़ियां हैं उनका हम बैलेंस करते हैं। तो जो नेक्स्ट इसका तो हमने बैलेंस कर लिया, अब आप एकदम रिलैक्स हो जाए, छोड़ दीजिए। और हमेशा लेफ्ट साइड ब्रीद आउट कर कर ही छोड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे इस प्राणायाम में। तो हल्का सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पे बनाए रखें ताकि सीखते समय हम उस एनर्जी के साथ सीखें। तो दोस्तों, अब जो मैं प्राणायाम बता रही हूँ वो है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम की जो 2 टेक्निक है वो बहुत ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले सांस ले लिया हमने, ब्रीद इन हो गई हमारी और हम ब्रीद आउट कर चुके। जब हम ब्रीद आउट कर देते हैं पूरी तरह से, तब हम अपने चिन को यहाँ, चिन पर यहाँ पर पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बंद लगा लिया, ठीक है। अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को अंदर खींचेंगे आवाज के साथ, जैसे कबूतर की आवाज होती है उस तरह से, ऐसे सांस अंदर जाती है, पेट अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर चिन को ऊपर करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से हम ब्रीद आउट करते हैं। फिर से देखिए, एक बार फिर, फिर बहुत अच्छे से समझिए,
ये जीतना, इस ऊंचाई का मतलब ही होता है जीतना। तो हमें क्या करना है, सब बंधनों से ऊपर उठना है और अपने आप को जीतना है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्राणायाम है, लेकिन इसका बहुत गहराई से अभ्यास करना पड़ता है। जैसे 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, इस तरह से इस प्राणायाम का हमें अभ्यास करना। तो आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए ताकि आप कर सके इस चीज को। पूरा ब्रीथ आउट करके चिल लगाइए। फिर देखिए, ब्रीथ आउट कर दिया, क्लोज कीजिए और ब्रीथ इन कीजिए। फिर से ऐसा करते समय खांसी आती है, नॉर्मल बात है, तो थोड़ा हल्का पानी पी लीजिए, अपने गले को ऐसे करके सहला लीजिए। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, आप बताइए। ये ब्रीदिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं तो फिर क्या है कि फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर एक एक प्राणायाम को हम साधेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी इतना अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। ये समय वापस नहीं आता है। जो आज है, जो अभी है, वो ही है। फिर अगर ये एक बार बीत जाता है ना, तो वापस नहीं आता। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप सब अच्छे से सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। जैसे आज अभी हमारे साथ एक डॉक्टर देवाशीष भी जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करते हैं। तो अभी तो हाँ, सुन रहे हैं वो हमारी बातें। तो मैं यही चाहूंगी कि आप सभी अभ्यास करें। कुछ नहीं समझ में आया है इसमें तो एक बार पूछ सकते हैं, मैं फिर करके दिखाती हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सांस पूरा ब्रीद आउट करके चिन को लगाएं और यहाँ गले से आवाज करते हुए हमें ब्रीद इन करना है। शुरू शुरू में अगर नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, आप बस कोशिश करते जाएं, अपने आप हो जाता है। ये क्लियर हुआ तो हम इसकी दूसरी टेक्निक पे मैं जाती हूँ। उसमें इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चिन को लिफ्ट कर रहे हैं, नोज को क्लोज करके ब्रीथ आउट कर रहे हैं। जो दूसरी टेक्निक है वो और भी सरल मैं कर देती हूँ कि यहीं पे ब्रीद इन करना है, यहीं पे ब्रीथ आउट करना है जब चिन हमारी लॉक रहती है। चिन जब लॉक रहती है उसी समय हमें ब्रीद इन करना है और उस वहीं पर हमें ब्रीद आउट करना। देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग ले ली मैंने और नॉर्मल सांस को पूरा बाहर खाली कर दिया, यानी एक्सेल कर दिया। फिर मैंने चिन को लॉक किया, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा और यहीं पे सांस छोड़ दी, यहीं पे सांस छोड़ दी। मैं इसका अभ्यास करती हूँ, मुझे ये ऐसे करना बहुत पसंद है कि चिन को ये लॉक कर दिया और यहीं पे ब्रीद इन किया, यहीं पे ब्रीद आउट किया। ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप एक बार इसका करके देखिए, ये और भी सिंपल तरीका है। हमें बार बार अपना चिन लिफ्ट करके, नोज क्लोज करके उसको नहीं आउट करना, यहीं पे रुकिए, रुके रहिए। इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सेल कर दीजिए, फिर आवाज करके इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सेल कर दीजिए। जो खराटे की समस्या है ना, वो बहुत ऐसे नॉर्मल लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, जब करेंगे तो आपकी नोज, गला सब इससे खुलेगा। आप करके देखो इसको। और धीरे से छोड़ दीजिए। अंदर से आवाज निकालना है। हाँ, अंदर से आवाज निकलेगी, ये गले से, गले को कांटेक्ट करते हुए अंदर से ही निकलेगी। ओके। हाँ, एकदम ठीक। और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, वहीं पे सांस को वहीं पे छोड़ दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे पॉज लेते हुए करें, आराम से ब्रीद इन करें
सांस छोड़ दे, फिर ब्रीद इन करें। कभी कभी आवाज आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा। ये प्रैक्टिस से होगा। और अगर गले में खराश हो ऐसे खराश होती है तो हल्का सा एक घुट पानी पी लीजिए, गले को ऐसे Okay. सहला लीजिए और फिर कीजिए। कम से कम 11 बार इसका तो अभ्यास करना ही है, इसका प्रैक्टिस के बेनिफिट को पाना है। मतलब किसी भी काम को अगर हमें सफल होना है उसमें, तो पूरा मेथड और उसको उस समय तक करेंगे तब हमें बेनिफिट मिलेगा उसका। तो इस प्राणायाम का कम से कम आपको अभ्यास करना है 11 टाइम्स तक। ये ध्यान रखिए, फिर से कीजिए। अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये चीज हमें आ जाती है। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास करें। मम्मी को है ब्लड प्रेशर, बीपी का खुद को इश्यू है, हाई लो दोनों होता है। हाई लो दोनों होता है, तो ये हाँ, इसका प्रैक्टिस करें। पूरा चिन क्लोज करके आवाज करना है चिन को। धीरे धीरे छोड़ दे। ठीक है, हमारा देख लीजिए। ठीक है, हाँ मैंने देखा आपका, फिर से करके दिखाइए। चिन क्लोज कीजिएगा पूरी तरह से। हाँ, और वहीं पे छोड़ दीजिए, लॉक में ही छोड़ दीजिए। हाँ, धीरे धीरे बहुत प्यार से, बहुत सहज तरीके से इस प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। बहुत ये अच्छा। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ये प्राणायाम? हाँ जी, हो गया, बढ़िया, बहुत अच्छा। कंफर्टेबल रहा जिग्नेश जी? हाँ जी, थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे पेट में कुछ खींचतानी होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खींचते हैं ना, प्रेशर ऐसा। हाँ, तो जब हम सीधा बैठते हैं तो पहले हम थोड़ा सा खींच लेते हैं अपने आप को, और फिर ओके। जब ऐसे करके अंदर से आती है तो वो हल्का सा महसूस होता है। लेकिन ये शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा अगर इसको प्रेशर डाल के करोगे तो होता है, लेकिन नहीं तो फिर सहज हो जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा ये करते करते। फिर तो आप आराम से कर पाओगे, फिर खिंचाव का उतना एहसास ही होगा इस तरह से। सांस छोड़िए, पूरा सांस आप ले रहे हो, पूरा सांस उतना ही सांस को छोड़ना है जितना हमने लिया है। सांस छोड़िए, तब वो चीज नहीं लगेगा। अच्छे से सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सांस लीजिए, सांस लेना जितना हमारे लिए जरूरी है, सांसों का छोड़ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आपने हर जगह पढ़ोगे, समझोगे और सुनोगे कि इनहेल अगर हमने 6 किया है तो एक्सेल 12, इनहेल 4 किया है तो हमारा जो सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो 8 तक होनी चाहिए, 8 काउंटिंग तक। यानी कि सांस को लंबा छोड़िए, धीरे छोड़िए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना वो बहुत अच्छे से होगा। ज्यादा इसीलिए रुकना नहीं है अंदर, मतलब सांस लेके रुकना नहीं है। अभी हमने कुंभक नहीं लगाया इसमें, हम इनहेल कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें एक्सेल करना है। क्योंकि सांसों का छोड़ना, उसको छोड़ने की जो कला होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे हम लोगों ने ब्रीद इन किया ना, तो उसी में ही आवाज आएगी ना? हाँ, उसी में आवाज आएगी। फिर नाक से, वहीं पे नाक से धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन उसको जब लंबा छोड़ेंगे अपने आप एक लंबा पॉज आपको मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी कि वापस आप अपने गले से सांस ले सकते। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर देखिए, इनहेल कर लिया, अब सांस को छोड़ेंगे।
सांस को छोड़ना सीखिए, और वो भी कला के साथ, क्योंकि सांस है तो हम हैं, और सांस नहीं तो हम भी नहीं। और कछुआ कितना जीता है, कछुआ 1 मिनट में एक ही सांस लेता है, इसीलिए वो इतना लंबा जीता है। हमें अपनी सांसों का, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इस तरह से करना है कि हम सांस ले और उसके छोड़ने की, लेने की और छोड़ने की गति रिदम के साथ और थोड़ी सी लंबी हो। हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग का हमें बहुत गहराई से अभ्यास करना है। मैं धीरे धीरे उसका भी अभ्यास आपको कराऊंगी। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पहले प्राणिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस किया, फिर हमने अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस किया, फिर हमने उज्जाई ब्रीदिंग का प्रैक्टिस किया। ये अच्छे से क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से सबको पता चल गया। आप यूट्यूब होता है, यूट्यूब लिंक पे? हाँ, शक्ति योगा बाई ज्योति में ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके जो आज हैं। मैसेज कर दे, मतलब मैसेज मुझे याद नहीं रहेगा, नोट पेन वहां पे है, तो इसलिए मैसेज से अगर छोड़ सकते हो कि कौन सा लिंक है, तो हम यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहे ऐसा, हाँ क्योंकि अभी तो हाँ, फिलहाल याद रहता है। मैं आपको अभी ये नाम लिख के दे रही हूँ, आप ये नाम थोड़ा देख लो। हाँ जी। शक्ति योगा। शक्ति मतलब हमें शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति, जो शक्ति है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, हमारी आध्यात्मिक, हमारी भावनात्मक, इसके साथ साथ हमारी सामाजिक शक्ति, मतलब मेरे आसपास जो लोग हैं ना, वो भी स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। तो उनका भी, और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हमें बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो, कोई भी एक चीज अपनाओ, वो आप कर सकते हो। जैसे कि आप सोचो कि प्लांट में पानी ही देना है, तो रोज प्लांट में पानी दो। प्लांट लगाना है, अब प्लांट लगा सकते हो। अब इस तरह के छोटे छोटे कुछ भी काम हो जो समाज के लिए आप कर, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप जब ब्रश कर रहे हो, आप जब बेसिन में पानी यूज कर रहे हो, तो स्टेप को ऑन मत रखो, उसको ऑफ करके रखो। जब फिर आपको राइट। यूज करना हो फिर आप उसको खोलो। बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए हमें अपने सेव समाज के सेव लिए। वाटर, सेव ट्री। सेव सेव वाटर। वाटर, सेव ट्री। राइट। हाँ, तो हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है। वो आप कुछ भी चूज कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत भारी भरकम, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कुछ भी आप करो। लेकिन रोज डे टू डे लाइफ में कुछ अपनी क्रिया, अपनी चीजें हमें अपने समाज को देनी बहुत जरूरी है, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे किसी को सिखाने से हो, चाहे एक राइट। मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। आज तो एक मुस्कुराहट तो आप मुझे दे दीजिए। वाह, ये हुई ना बात। तो मुस्कुराते और रहिए। ऐसे भी गॉड गिफ्ट है, तो जो है वो सबको बांटना चाहिए, हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए। जो है हमारे पास वो हम शेयर कर सकते हैं। और खुशी है, जैसे हैप्पीनेस है, कुछ भी मतलब अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो किसी का भी हम सेवा या हेल्प कर सकते हैं, जो भी हो, हाँ, जितना हो ऐसा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, अवेयर रहना है अपने प्रकृति के प्रति। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो ये पांचों तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें खूब सारे प्लांट्स लगाने हैं अपने जीवन में, जल की रक्षा करनी है, नदियों में जहां तक कुछ हो हमें नहीं फेंकना है। हमें किसी को कुछ, जिस अवेयर भी रहना है, और जहां अगर हम बोल सकते हैं वहां बोलना भी है। और बस अपना एक कदम हमें उठाना है, हमें शुरू करना है खुद से। तो ये जरूर ध्यान रखिए। मैं यही कहूंगी कि ब्रीदिंग का, इसका अभ्यास हमें बहुत गहराई के साथ करना है, और ये समाज के लिए काम करना है, ताकि हमारी शक्ति, यानी कि सभी चीजों से जो हमें शक्ति मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो यूनिवर्स हमें देता है, वो हमें भी देना है, सबको बांटना है। अच्छा, ये क्लासेस वीक में, महीने में 2 बार 3 बार हो सकता है? काफी टाइम हो गया है ना बीच में, ये कितना टाइम क्लासेस हुआ? अभी हम एवरी संडे ले रहे हैं। अच्छा, पिछले संडे भी था? पिछले संडे किसी कारण से नहीं हुआ था, तो मैसेज चला जाता है ऐसे तो ग्रुप में, लेकिन हम हर संडे कोशिश कर रहे हैं, और भी हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम ये इवनिंग में ये क्लासेस थोड़ी सी शुरू करें, ताकि आप सभी ब्रीदिंग का अभ्यास करें क्योंकि गहराई के कहीं साथ। कोई ग्रुप से मुझे मैसेज आया था, बट प्रॉपर मुझे मालूम नहीं है कि कौन से ग्रुप में आया था,
इसलिए मैंने पूछा कि अगर संडे रहता है तो आप मैं टेक्स्ट बुक में मैं नंबर छोड़ रहा हूँ, अगर आप क्लासेस मतलब जैसे हो रहा है तो आप हमको थोड़ा बहुत मैसेज डालते रहिए, ताकि क्या हम भी ऑनलाइन रहते रहे। और संडे तो ऐसे भी हो सकता है, और हेल्थ के लिए तो संडे हो या मंडे कुछ भी हो 24 ऑन ही रहना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत ही सुंदर बात आपने कही जिग्नेश जी। तो आप अपना नंबर डाल दिया आपने चैट बॉक्स में? हाँ, पहले डाला था, फिर भी डाल रहा हूँ। हाँ, एक बार आप डालो नंबर, मैं सेव करके आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे हम लोग। सेकंड टाइम डाला वो राइट है, फर्स्ट टाइम गलती से रॉन्ग हो गया। सेकंड टाइम वाला। हाँ, अच्छा, एक मिनट। 9727। तो आप सभी का दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि आप सब अच्छे से रहिए, मंगलमय तरीके से रहिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक ही बात, बाय मिस्टेक है, एक ही बात, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुद के लिए मुस्कुराइए और हंसते रहिए। और कोई भी बात अगर सामने आ जाए ना, बस एक मुस्कुराहट करके उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप बहुत कीमती हो अपने लिए। किसी भी ऐसी वैसी बातों में हमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, ठीक है ना? और अपना बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत आप बहुत मुस्कुराती रहती है तो देख के भी प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्रेम से समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं यही बस आप सबसे विनती करती हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और पानी को खूब अच्छे से यूज करें, जितना यूज करना है यूज करें, लेकिन ध्यान से उसको क्या करना है, बहाना नहीं है। आप सभी वेस्ट का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट संडे आपको बताऊंगी कि हमें दूध की पैकेट को कैसे यूज करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, ताकि वो हम अपने समाज को अच्छे से दे सके, कर सके। तो लेकिन आज मैं आप सभी को थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, और हम फिर मिलेंगे इसी उमंग और उत्साह के साथ। मैं थैंक बोलती यू। हूँ, बहुत अच्छा लगा आपका, मुझे थैंक आपकी यू ज्योति स्माइल जी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। थैंक यू। आप थैंक वाकई में बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत आपका स्माइलिंग फेस हमारे लिए बहुत एनर्जी डाल देता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम सभी। थैंक यू। इंसान